क्या आपने कभी श्री मंदिर के शिखर पर ध्वजा बांधते हुए सेवक को देखा है? आखिर कौन है ये लोग जो इतनी ऊंचाई पर इतना साहसी कार्य करते हैं? चलिए आज मैं आपको उन बहादुर सेवकों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु के मुख्य आयुधों में से एक है सुदर्शन चक्र। ये वही चक्र है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का संहार भी किया था और गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा भी। सामान्य रूप से विष्णु तत्व के मंदिरों के शिखर पर यह सुदर्शन चक्र स्थापित किया जाता है। ऐसा ही सुदर्शन चक्र पुरी में जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी शोभायमान हो रहा है। इसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र का निर्माण अष्ट धातु से किया गया है और उसकी गोलाई यानी परिधि करीब 36 फुट है। इस चक्र की ऊंचाई 15 फुट है और उसमें 8 आरियां हैं। सर्वप्रथम जो चक्र था वह समय के साथ नष्ट हो गया था, इसलिए अभी जो नील चक्र है वह भोई वंश के राजा प्रथम रामचंद्र देव ने ईस्वी सन 1594 में बनाकर इस शिखर पर स्थापित करवाया था और इस बात की पुष्टि हमें मादल पंचांग में प्राप्त होती है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर के आसपास 15 किलोमीटर की दूरी में पुरी में किसी भी स्थान पर हैं, तो वहां से आपको इस नील चक्र के दर्शन होंगे। इस नील चक्र का दर्शन ही व्यक्ति को पवित्र करने वाला है, इसलिए जिन लोगों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है वे बाहर से इस नील चक्र का दर्शन करके साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस शिखर पर चक्र के साथ लहराते हुए बाना की, यानी ध्वजा पताका। नील चक्र के ऊपर एक त्रिकोणीय आकार का कपड़े से बना हुआ ध्वज शिखर की शोभा बढ़ा रहा है। इसे पतित पावन बाना के नाम से भी जाना जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ध्वज को 40 फीट ऊंचे बांस की छड़ी द्वारा प्रतिदिन नील चक्र पर स्थापित किया जाता है। यहाँ के कुछ स्थानिक बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पहले के समय में ये बाना इतना ज्यादा लंबा हुआ करता था कि उसका एक छोर समुद्र की लहरों तक पहुँच जाता था और लोग उसे पकड़कर स्नान किया करते थे। और कुछ लोगों ने तो इसे बचपन में अपने घर के आंगन में भी लहराते हुए देखा है। लेकिन अब इसकी लंबाई काफी कम हो गई है और सिर्फ 21 फुट रह गई है। वैसे आज भी कुछ भक्तगण पादु खाकिया नामक एक लंबा बाना बांधते हैं जिसकी लंबाई करीब 250 फीट होती है और उसका अंतिम सिरा श्री मंदिर के उत्तरी भाग में स्थित पादुका कुंड या अमृत कुंड में डूबा हुआ रहता है। भक्तगण इस सिरे को निचोड़कर उस पानी को पीते हैं। इस पताका या ध्वजा का रंग लाल, पीला या सफेद होता है। इसके मध्य में कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर सूर्य और चंद्र की आकृति बनाई जाती है। इसके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि जहाँ भी सूर्य और चंद्र है, इस स्थान पर जगन्नाथ जी का साम्राज्य है। कुछ लोग अपने किसी संकल्प पूर्ति के बाद भी ये पताका बंधवाते हैं। एक दिन में 5 पताकाएं बांध सकते हैं और प्रतिदिन ये पतित पावन बाना शिखर पर चढ़कर बदला जाता है। इसे बदलने का कार्य शाम को 5 बजे एक विशेष सेवक द्वारा किया जाता है। आपको क्या लगता है, जमीन से लगभग 250 फुट ऊपर बाना बांधने का ये कार्य आसान होगा क्या? जी नहीं, अत्यंत मुश्किल कार्य है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ये कार्य कैसे करते हैं। जो सेवक ये कार्य करता है उसे चुनरा नियोग कहा जाता है। सबसे पहले वे स्वयं को शुद्ध करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और फिर अपनी कमर के आसपास बाना बांधकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। वे अपने साथ बंदरों को दूर रखने के लिए एक छड़ी भी रखते हैं। कुछ ही मिनट में वे शिखर पर चढ़ जाते हैं। अब शुरू होता है नील चक्र तक पहुंचने का सफर। उसके लिए उन्हें और 100 फीट चढ़ना पड़ता है। यहाँ चढ़ने के लिए वे अपनी पीठ को दीवार पर सटाते हैं और दीवार का जो फैला हुआ भाग होता है वहाँ पैर रखकर बड़े ही अनोखे तरीके से ऊपर चढ़ते हैं। इस प्रकार चढ़ते हुए वे कलश तक पहुँचते हैं जो कि नील चक्र के नीचे का गुंबद का हिस्सा है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना सबसे कठिन है क्योंकि ना तो कोई दीवार है न सहारा, इसलिए यहाँ पर एक लोहे की चेन और रस्सी हमेशा लटकती रहती है जिसे पकड़कर वह नील चक्र तक पहुँच जाता है। और इस प्रकार यहाँ पहुँचकर वह पुराना बाना निकाल लेते हैं और नया बाना बांध देते हैं। और इतना दुष्कर कार्य चुनरा नियोग किसी भी प्रकार के मौसम की परवाह किए बिना करते हैं। जब नीचे खड़े हुए श्रद्धालु भक्त इस कार्य को देखते हैं तो उनके मन में भय और आश्चर्य
दोनों की भावना एक साथ रहती है। एकादशी के दिन पर चुनरा नियोग नील चक्र पर घी का दीपक भी जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं। जो ये कार्य करने वाले साहसी चुनरा नियोग हैं, उन्हें गरुड़ सेवक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोग मंदिर में गरुड़ स्तंभ को वस्त्र पहनाना, फूलों से सजाना और घी का दीपक जलाना इत्यादि सेवाएं भी प्रदान करते हैं। क्या आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहले कभी सुनी थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को अपने आसपास के सभी लोगों को भेजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही रोचक रहस्यों की यात्रा में एक और नए पड़ाव पर फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।